बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रकृति पुरुष की अनादिता तथा प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति का कथन। प्रकृतिम पुरुषम चाएव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान चा गुणान चाएव विद्धि प्रकृति संभवान। और हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण की उत्पत्ति में प्रकृति की और सुख दुखों के भोगने में पुरुष की हेतुता का कथन। कार्य करण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तव्य हेतु उच्यते। क्योंकि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 10 का नाम कार्य है। बुद्धि अहंकार और मन तथा श्रोत्र त्वचा रसना नेत्र और घ्राण एवं वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है। प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति। पुरुषः प्रकृति स्था ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगास्य सद्यो निजन्मसु। परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में कही हुई भगवान की त्रिगुणमयी माया समझना चाहिए। सत्व गुण के संग से देव योनि में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु पक्षी आदि नीची योनियों में जन्म होता है। परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन। उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चापि उक्ता देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। अर्थात त्रिगुणमयी माया से सर्वथातीत गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल। यह एवं वेत्ते पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानः अपि नाशः भूयाभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं
शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग से भगवत प्राप्ति का कथन। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। और हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। महान पुरुषों के कथन अनुसार उपासना करने से भगवत प्राप्ति का कथन। अन्य तु एवं अजानतः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं। और वे श्रवण परायण पुरुष वे मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अर्थात उन पुरुषों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित तत्पर हुए साधन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कथन। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत्विद्धि परतर सब। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने वाले की प्रशंसा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से स्थित देखने का फल समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं, नाहि नस्ति आत्मनात्मानं तथा याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। आत्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्तते हैं। संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल। यदा भूत पृथक भावं एकस्थं अनुपश्यति,
ततः एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। और जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उसे परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से न करता है वरना लिपायमान होता है, इस विषय का कथन। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यया शरीर स्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिता देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप आत्मा के अकर्तापन का कथन। यथा प्रकाशयति एकाकृतिस्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतिस्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाना। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अनंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदु यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन विकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की।